cos 0 plus cos 60 plus cos 120 plus cos 180 plus cos 240 plus cos 300 का सम 0 कैसे हो सकता है? आइए देखते हैं। रेगुलर हेक्सागन लो और इस हेक्सागन का साइड लो ए बी सी डी ई एफ। सारे साइड्स को हमने वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। अब सारे साइड्स का अगर वेक्टर सम लें तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर प्लस एफ ए वेक्टर। तो ए बी प्लस बी सी का सम होगा ए बी प्लस बी सी का ए सी होगा, ए सी प्लस सी डी ए डी होगा, ए डी प्लस डी ए ई होगा और ए ई प्लस ई एफ ए एफ होगा। तो यहां पर हो गया ए एफ वेक्टर प्लस एफ ए वेक्टर, तो ये 0 हो गया। अब क्योंकि सारे वेक्टर का सम 0 है तो सारे वेक्टर के एक्स कंपोनेंट का सम भी 0 होगा। क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है तो सारे साइड्स का लेंथ ए है। तो हेक्सागन में बीच का एंगल 120 होता है, तो ये एंगल हो गया 60। ठीक है, अब ये वेक्टर ऐसे था 60 हुआ टर्न, फिर ये टर्न हुआ 60, तो इस लाइन और इस लाइन के बीच टोटल डेविएशन हो गया 120 का। सिमिलरली फिर से 60 इसमें ऐड होगा तो ये होगा एक्स एक्सिस के साथ 180 का एंगल। सिमिलरली ये होगा एक्स एक्सिस के साथ 240 का एंगल और ये होगा एक्स एक्सिस के साथ 300 का एंगल। अब हम अगर सारे वेक्टर्स का एक्स कंपोनेंट ले तो कितना आएगा? ये आएगा ए कॉस 0। ठीक है, ए कॉस 0 प्लस बीसी बीसी ए है तो ए कॉस 60, ए कॉस 60 प्लस ए कॉस कितना 120, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ 120 एंगल फॉर्म कर रहा है तो ए कॉस 120 प्लस ये ए कॉस 180, ये ए कॉस 240 और ये ए कॉस 300 प्लस ए कॉस 300 इक्वल टू 0। तो यहां से ए कॉमन आया और उस साइड भेजे तो ए सारे टर्म से गायब हो गया। तो फाइनली आया cos 0 प्लस cos 60 प्लस cos 120 प्लस cos 180 प्लस cos 240 प्लस cos 300 इज इक्वल टू 0। तो ये ट्रिगोनोमेट्री का ट्रिक नहीं, ये वेक्टर ज्योमेट्री है।